अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुलेमान अहमद आपसे मुखातिब है। ये वो मिनी सीरीज़ चल रही है अबाउट हाउ टू फाइंड अ वाइफ, और अनफॉर्चुनेटली इसका टाइम हम स्विच कर रहे हैं बार बार टू फाइंड द राइट स्लॉट। तो पहले सुबह का टाइम था, फिर जो है 11:30 हुआ, और डॉक्टर रफ़ी अब 3 o'clock हुआ है। और एंड आई अपोलोजाइज, थोड़ा सा मैं लेट भी हो गया हूँ, एक छोटा सा काम में हम फंसे हुए थे। अच्छा जनाब, अब हम शुरू करते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट सेशंस हैं। इफ़ यू वांट टू फाइंड a wife for ourselves, if you want to find a wife for our kids, or if you want to be found as a wife, then also these sessions will help you, right? अच्छा, तो 2 सेशंस हो चुके हैं। तो मैं चाह रहा था कि अगर आपके जहन में जुल्फ़िशां अली साहब कोई सवालात हों, 2-4 क्वेश्चन हों तो बताएं। मैंने आज सोचा है कि 2-4 क्वेश्चंस को पहले फील्ड कर लूं, फिर मैं अपने टॉपिक में चला जाऊं। तो बताएं, कोई क्वेश्चंस हो तो बताइएगा। तो मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स को, और माशाल्लाह अनस शफीक इज़ विद अस फ्रॉम इंडिया। आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड। और उमर मुस्तफ़ा अंसारी साहब, माशाल्लाह, व्हाट अ ऑनर। यानी हम तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएं, क्योंकि इतने बड़े लोग हमारी बात सुने तो तुम्हारे बड़ा एहसान है अल्लाह का। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है? ठीक है, जो शादी कर चुका है वो अब क्या करे? गुड क्वेश्चन। चलें इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि जो शादी कर चुका है वो क्या करे। सबसे पहले तो वो सब्र करे, सबसे पहला काम तो ये करे। दूसरा ये है कि ये जो बातें मैं बता रहा हूँ बहुत ही हिकमत के साथ आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये कहते हैं कि बेगम साहिबा ऐसी होनी चाहिए जिनके अंदर तकवा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर अपनी बेगम साहिबा में तकवा पैदा करें। अगर हम ये चाहते हैं कि उनके अंदर अदब हो तो उनके अंदर अदब पैदा करें प्यार मोहब्बत से। अगर हम ये चाहते हैं कि वो हमारे विज़न को विज़न से अग्री करें। अच्छा, अभी ना बहुत सारे कमेंट बहुत तेज़ से आना शुरू हो गए, ठीक है ना? तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो चीज़ें वो लेके आने की कोशिश करे। और अगर वो आपसे नहीं हो रहा तो वो द मोस्टार इंस्टीट्यूट से कोचिंग की सर्विसेज ले, तो हम थोड़ा सा आपको हेल्प करेंगे कि कैसे ये करना है ट्रांजिशन, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह ये सब हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा जी, ये जवाब है मेरा इस सवाल का। और क्या क्वेश्चन है कोई?
कोई और क्वेश्चन है? इसमें बहुत तेज़ स्क्रोलिंग हो रही है, मैं मिस कर रहा हूँ। इब्राहिम हनीफ साहब इज ऑल्सो वॉचिंग। और कोई क्वेश्चन आ रहा है? मुशर्रफ ज़िया लोन साहब, हाउ आर यू डूइंग? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, अदरवाइज वी विल मूव ऑन। ये जो सेशन है, दिस इज़ अबाउट फाइंडिंग अ वाइफ, दिस नॉट अबाउट फाइंडिंग अ सेकेंड वाइफ। ये प्लीज़ अब कंफ्यूज ना करें, ये सेकेंड वाइफ की डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं यहाँ। दूसरी बेगम कैसे तलाश करनी है वो अब आप खुद ही सोचें। अच्छा जी, अजीमत का रास्ता दूसरी बेगम, हाँ डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए दूसरी बेगम अजीमत का रास्ता होता है, कुछ लोगों के लिए दूसरी बेगम रुखसत का रास्ता होता है और पहली बेगम पर सब्र करना अजीमत होता है, ऐसा भी होता है। डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अब ये सवाल आ रहा है कि जी कज़न के साथ शादी कर देते हैं बग़ैर पूछे, तो भाई ये तो बहुत ही अजीब गरीब सी बात है ना। मतलब शादी के अंदर तो दोनों पार्टीज़ का अग्रीमेंट में होना ज़रूरी होता है, या कम से कम लड़की के वली का अग्रीमेंट में होना ज़रूरी होता है। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, ये हमारे पास वो होती हैं, ये हमारा ट्रेडिशन होता है, रिवाज होता है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में कोई मसला हो तो उलमा कराम से पूछ लें कि क्या हो करना है। उमर मुस्तफ़ा अंसारी साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि क़वाम की अहमियत बताएं शादी को कामयाब करने के लिए। वेरी गुड क्वेश्चन, मैं इसको लिख लेता। बल्कि ऐसा करें ना कि ये जो बहुत से क्वेश्चंस हैं ना, ये प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दें। कुछ लोगों ने किए थे, आप भी व्हाट्सएप कर दें तो मैं शायद अगले सेशन में बता दूंगा। अभी जो है वो शादी को कामयाब कैसा करना है उसका सवाल नहीं हो रहा, अभी तो पहले सिलेक्शन का सवाल है। इधर सिलेक्शन सही हो जाए फिर कामयाबी का भी डिस्कशन हो सकती है। अब हम आ जाते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। तो हमने कहा था कि हमें प्रोफाइल डेवलप करना है। तो प्रोफाइल डेवलप करने के लिए हमने ये कहा था कि आप नॉन नेगोशिएबल्स और नेगोशिएबल्स को सेट करें, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले आपने फर्स्ट तो कोड डेवलप कर लिया अपना, आइडियोलॉजी, अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट विजन, पर्पस और विजन आपने डेवलप कर लिया। मैंने एग्जांपल्स भी दी थी। उसके बाद क्या किया, आपने प्रोफाइल डेवलप किया। प्रोफाइल में पहला क्या था, पर्सनल प्रेफरेंसेस। अगर कोई प्रेफरेंसेस हैं, वेट इतना होना चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, फलाना, और उसके बगैर आप नहीं रह सकते, तो ठीक है, अल्लाह ने आपको इजाज़त दी है, आप उसको डाल दें अपने नॉन नेगोशिएबल्स में, ठीक है। सेकंड हमने आपसे कहा था सिफ़ात में हमने कहा था इताअत, कि सबसे पहले आप, मेरी राय है, ये मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप सबसे पहली सिफत डालें इताअत। इताअत का मतलब क्या है कि वो लड़की जो है वो आपकी इताअत करे, वो इस बात को समझे कि घर के अंदर जो है वो एक अमीर होता है, घर के अंदर एक लीडर होता है, और वो लीडर जो है वो मर्द को अल्लाह ने बनाया है, ठीक है।
अब ये सवाल क्यों बनाया है, मर्द को नहीं बनाना चाहिए था, औरत को बनाना चाहिए था, दोनों को साथ साथ रखना चाहिए था, शादी तो कंपेनियनशिप है, शादी तो रोमांस है। ये जो है ना सारा का सारा जो सोच है, ये सोच सही नहीं है मेरी राय के हिसाब से। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इसका पूरा पीछे से बैकग्राउंड दूं। इतनी बात बिल्कुल ज़रूरी है समझना कि एक गाड़ी के दो ड्राइवर्स नहीं हो सकते, एक साइकिल के दो स्टीयरिंग पे दो लोगों के हाथ नहीं हो सकते, एक जहाज़ के दो पायलट नहीं हो सकते। जहाज़ का एक पायलट होता है, एक को पायलट होता है। अगर आपने जो है ये कोशिश की कि दोनों पायलट बिठा दिए तो वो जहाज़ गिर जाएगा। ये एक कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा। जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो हाउ आर यू गोइंग टू सेटल दैट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? समझे ना? अब आप शादी कर रहे हैं और इतना फंडामेंटल रूल क्लियर नहीं होगा तो ये शादी डिज़ास्टर होगी। और ये जो शादी है ना, ये तो बहुत ही कोई पर्सनल मैटर होता है। ये कोई एकेडमिक डिस्कशन नहीं होती, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता कि जी चलो यार शादी कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर हम कर लेंगे, मना लेंगे। ये इट्स अ सीरियस मैटर। जिन लोगों ने शादियों को नॉन सीरियसली लिया है उनको खून के आंसू यानी गिराते हुए मैंने देखा है। अल्लाह के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये गलती मत कीजिएगा। उस लड़की से साफ साफ पूछ लीजिएगा, भाई तुम इताअत कर सकती हो, 100% ओबीडियंस दे सकती हो? अगर वो ये कहे कि नहीं मैं बिलीव ही नहीं करती इस बात के ऊपर, मेरे भी राइट्स हैं, मैं भी बात कर सकती हूँ, तो आप उनसे माजरत कर लें। आई एम श्योर कि ऐसे बहुत से मर्द होंगे जो ऐसी ख़वातीन के साथ खुश रह सकते होंगे। आप इन ख़वातीन को उनके लिए छोड़ दें। और पाकिस्तान के अंदर 210 मिलियन लोग हैं, ऐसी बहुत सी ख़वातीन आपको मिल जाएंगी जो कहेंगे हम करेंगे इताअत। हाँ, वो ये कहे कि जी मैं इताअत तो करना चाहती हूँ लेकिन इंसान की बच्ची हूँ, कभी शायद ना कर पाऊँ, तो आप कहें ठीक है यार, हम विल वर्क विद दैट, आई विल हेल्प यू डू दैट। तो ठीक है, इंसान है ना, हमसे भी गलती होती है, औरों से भी गलती होती है। अगर वो बेचारी ये कहती है कि मैं नहीं कर पाऊँगी तो कोई बात नहीं है, छोड़ दे, इसकी जान छोड़ दें, संभाल लेंगे, संभाल लीजिएगा, मना लीजिएगा। इताअत इम्पॉर्टेंट है। देखें, मैं लोगों को समझाता हूँ, आप जहाज़ में बैठे हुए हैं, आप पायलट हैं और साथ को पायलट हैं। को पायलट जो है उससे आपको बहुत मोहब्बत है, वो लड़की है, आप उसको चाहते भी हैं, आपकी वो मंगेतर है, जो भी है। लेकिन अगर वो आपकी कॉकपिट के अंदर बात नहीं मानेगी, आपकी इताअत नहीं करेगी, तो अगर कोई क्राइसिस आया, ये जहाज़ गिर जाएगा। क्यों? क्राइसिस के अंदर तो आपको इमीडिएटली डिसीजन लेना पड़ता है ना। जब आप इमीडिएटली डिसीजन ले रहे होते हैं तो उस वक्त सामने से ची 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 होना शुरू हो जाएगा, तो हाउ आर यू गोइंग टू वर्क? यार ये तो कॉमन सेंस है, फॉर गॉड सेक। मतलब छोड़ दें, कुरान और हदीस के रेफरेंसेस बाद में ले लेंगे, लेकिन कम से कम कॉमन सेंस तो अल्लाह ने हमें दिए ना यार, उसको भी तो देखें ना। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। और अगर ये जो लड़की बैठी है मेरी को पायलट, वो मुझको हेट करती है, मैं उसको हेट करता हूँ, मुझे उसको पसंद नहीं है, वो मुझको पसंद नहीं करती, लेकिन अगर वो मेरी इताअत करती है कॉकपिट के अंदर, तो जहाज़ सेफली पहुँच जाएगा मंजिल मकसूद तक। कड़वाहट के साथ पहुँचेगा, लेकिन पहुँचेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। हम जब छोटे थे, आई थिंक आई वॉज अबाउट 12 एट दैट टाइम, हमारे वालिदैन जो है उनका ट्रांसफ़र हो गया था तेहरान, सऊदी अरेबिया। तो एक दफ़ा हम पाकिस्तान मिलने आए रिश्तेदारों से, जब जा रहे थे, PIA का जहाज़ था और वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट था, मे बी 747 था। और जनाब मज़े से हम जा रहे हैं, और जी वो नाइस, एवरीथिंग वाज नाइस एट दैट टाइम। PIA तो बहुत ही अच्छी सर्विस होती थी और बड़ा मज़ा आ रहा है। और जनाब टैक्सी पे जहाज़ आया, टैक्सी करने लगा, फिर रनवे पे आ गया और उसमें पूरी स्पीड पकड़ी और जनाब चलने लगा, और माशाल्लाह, और जनाब तेज़ स्पीड होते होते पहला पहिया उठ गया। उस पॉइंट पे कैप्टन डिसाइडेड
टू अबॉर्ट टेक ऑफ। जफर इकबाल साहब, यानी क्या करेज होगी उस पॉइंट में जो उसने ब्रेक्स लगाए हैं, और एक हंगामा और चीज़ें गिर रही हैं और लोग चीख रहे हैं, और वो स्किड कर रहे हैं और उसका धुआं, उसके टायर जल रहे हैं। अच्छा, हुआ ये कि वो स्किड करने लगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार एंड ऑफ द रनवे रुक जाएगा, वो एंड ऑफ द रनवे रुका ही नहीं। इट स्किड करता हुआ इट ओवरशॉट द रनवे और जाके कच्चे में चला गया। वो तो अल्लाह का फजल था, ज़िंदगी अल्लाह ने लिखी थी। वो टिल्ट नहीं हुआ, अगर इंजन यूँ हो जाता टिल्ट होता, आग लग जाती, कुछ भी हो, वो कुछ नहीं हुआ, शुक्र। 2 घंटे बैठना पड़ा और जनाब वो एम्बुलेंस आ रही है और ये आ रहा है, फायर इंजन भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हमने बाद में देखा कि उसका जो लैंडिंग गियर था वो पिघल गया बिकॉज ऑफ दैट हीट। लेकिन बाद में मोहम्मद शोएब साहब, एवरीबडी अप्रिशिएटेड दैट पायलट बिकॉज उस पॉइंट पे उसको वो इन्फॉर्मेशन मिली थी जिससे उसने सेंस किया था कि टेक ऑफ इज गोइंग टू बी अ रिस्क, आई विल नॉट टेक दैट रिस्क, आई विल प्रोटेक्ट दीज 400 पीपल इन द एयरक्राफ्ट। ब्रेक। अब आप मुझे बताइए, उस वजह उसने ब्रेक करने का कर लिया डिसीजन, और उस वक़्त अगर को पायलट ची 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 नहीं मैं तो नहीं समझती, करना चाहिए, कंटिन्यू करो यार, छोड़ो यार, क्या हो जाएगा, अगर ये उसने बोलना शुरू कर दिया तो क्या होगा? फॉर गॉड सेक लेट हिम मेक द डिसीजन। वो कैप्टन है इसलिए कि उसके पास ये अथॉरिटी है। वो अगर बहुत दफ़ा ज़िंदगी के अंदर बहुत फाइनल चीज़ों में जजमेंट कॉल होती है, एंड यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड अ कंसेंसस। नो, मैंने भाई 6 जंगों में काम किया। आप सोच सकते हैं कि क्या क्या नहीं हमने देखा होगा। बॉम्बिंग्स हमने देखी हैं, जेलें हमने काटी हैं, प्रोजेक्ट अल्लाह हमने किए। तो जाहिर बात है, खैर इतना बड़ा काम तो हमने नहीं किया। इस ग्रुप में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने और ज़्यादा काम किया होगा, लेकिन भाई अल्लाह का खौफ करें। बहुत ज़्यादा जजमेंट कॉल होती है। यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यू कैन नॉट वेट फॉर कंसेंसस। मैं भी सोच लूँ, तुम भी सोच लो, आपका क्या ख्याल। कहीं होता है, कहीं मौका नहीं होता। यू जस्ट हैव टू टेक अ डिसीजन, दैट्स इट। तो भाई इताअत के बगैर नहीं चलने वाली कहानी सुन लें। ये अगर जहन में आपके कोई पौनी है कि नहीं जी मैं कंसेंसस बिल्ड करूँगा, मैं ऐसी बेगम को लेके आऊँगा, फिर उसको मैं समझा के चलाता रहूँगा, नहीं होने वाला। डोंट डू इट। ये मेरी राय है, ठीक है, मेरी राय। अगर आप फील करते हैं कि नहीं हम कर सकते हैं तो आप कर लें। बी माई गेस्ट, लेट्स अग्रीएबली डिसएग्री। लेकिन यहाँ तो जाहिर बात है मैं अपनी राय देने के लिए बैठा हुआ ना, तो मेरी राय की गलती ना कीजिएगा। वो ये बड़ी पर्सनल कहानी है, लेकिन सुना देता हूँ, शायद फ़ायदा हो। इस नीयत से सुना रहा हूँ कि शायद फ़ायदा हो लोगों का। हमारी जब शादी हुई तो अब ये मत पूछें कौन सी वाली, ठीक है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गिव यू दैट परमिशन। अब ये मत पूछें, अब छोड़ दें इस बात को। जब हमारी शादी हुई तो हमने जो है ना एक किताब पढ़ी थी नेगोशिएशंस के ऊपर। उसका नाम था गेटिंग टू यस। और उसमें एक रूल था ज़बरदस्त। उसमें एक रूल था, negotiate on the standards before negotiating on the substance। चलो ये फरहान अली लिखो यार, लिखो, negotiate on the standards before negotiating on the substance। यानी पहले आप स्टैंडर्ड्स को negotiate करें, स्टैंडर्ड्स को सेटल करें, फिर उनके बेसिस पर आप इशू को देखें। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना बहुत एक ज़माने में चेस खेला है। तो जब चेस खेलते हैं
तो उसमें ना डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं यार। एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड, एक होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। फिर उसमें कैसलिंग होती है, जो लोग चेस खेलते हैं उनको पता है। और कैसलिंग के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि जब सामने वाला आके बैठता है तो आप उससे पूछते हैं कि भाई किस स्टैंडर्ड से खेलना है बताओ। इंडियन है, इंटरनेशनल है, और फिर कैसलिंग आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे हम ये ऐसे करेंगे। ठीक है, जो ऐसे कर लेते हैं कैसलिंग, ऐसे कर लेते हैं। पहले हम स्टैंडर्ड सेटल कर लेते हैं अली मुर्तज़ा साहब, उसके बाद हम खेलना शुरू करते हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि स्टैंडर्ड तो सेटल करें नहीं, खेलना शुरू कर देंगे तो फिर होगा क्या? सरप्राइजेस सरप्राइजेस सरप्राइजेस। अब होगा ये कि जनाब जैसे ही वो सामने वाला आपके करीब आने की कोशिश करेगा, अटैक करने, आप एकदम से कासिल कर देंगे। अब वो कासलिंग जो है वो हर चीज़ को उलट देती है, वो पूरा गेम उलट जाता है। वो तो सामने वाला तो पागल हो जाएगा, वो कहेगा ये क्या तरीका यार, झगड़ा ही होगा। फिर जब एक चेस के गेम के अंदर पहले स्टैंडर्ड सेटल करते हैं, फिर सिचुएशन को एड्रेस करते हैं, तो ये शादी क्या उससे भी कोई कम लेवल का कोई खेल है? भाई शादी तो बहुत सीरियस, वो तो खेल है नहीं ना, शादी तो एक बहुत बड़ा काम है। गलत मैच हो गया किसी खातून से तो आदमी का तो, और औरत का तो होता ही होता है, मर्द के भी तो सारे तोते उड़ जाते हैं हाथों के। सुनाया था मैं आपको शेर, जो लोग शेर पढ़ते हैं जब हमसे बातें करते हैं, हमने ऐसे हयात काटी है जैसे जिंदा में रात काटी है। हमने फरहान अली साहब ऐसे हयात काटी है जैसे जिंदा में रात काटी है। हादसा है कि जिनसे दिल ना मिला, जिंदगी उनके साथ काटी है। अब एक साहब कोचिंग में आते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा प्लीज़ देखें, यूँ दिखा रहे थे ज़ख़म, हज़रत क्या हो गया, पिटाई हुई है। मैंने कहा पिटाई हुई है? हाँ, और देखें बेगम साहब ने काटा भी है। अब वो पूरा ना बाइट के मार्क्स, वो ऐसा लग रहा था कि किसी शेर ने काटा है, यानी इतने बड़े बड़े मार्क्स थे। एक डॉक्टर साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि कभी, क्योंकि 2-3 लोग और भी हैं जिनकी बेगमात काट देती हैं, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सुलेमान अगर कभी आपके कोई कोचिंग में कोई ऐसा कोई कहे तो आप प्लीज़ उनसे ये कहें कि गेट मेडिकल एडवाइस, बिकॉज ये जो इंसान की जो बाइट होती है ना, इट कैन बी वेरी डेंजरस, क्योंकि बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया और वायरसेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उनसे आप ये कहें कि आप जो है वो डॉक्टर को दिखा लें, हो सकता है इसके भी कोई इंजेक्शन लगते हो, तो होता है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो हमारी जब शादी हुई, इतना पर्सनल चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती डिस्कस करने के लिए, लेकिन इस नीयत से कि यार शायद आप में से किसी एक का भी भला हो गया ना इस कहानी से, तो हो सकता है आलमजेब साहब मेरी मगफरत हो जाए। हमने तो चोटें खाई हैं भाई बहुत ज़्यादा, तो कम से कम किसी और की चोटें ना लगें। हुआ ये कि मैंने आपको बताया था कि शादी हमारी हो नहीं रही थी, तो अम्मी को मैंने कहा, अपनी अम्मी से, जब बॉस्निया में था, मैंने कहा भाई आपने मुझे कहा था कि मेरी ग्रेजुएशन होगी तो मैं शादी कर दूंगी। अब मेरी ग्रेजुएशन होगी तो शादी करती क्यों नहीं है? करें ना शादी भाई। इसलिए कि बॉस्निया में मैं हूँ, मैं अनकंफर्टेबल, इसलिए कि वहाँ ज़ाहिबत जंग थी और रेफ्यूजीज थे। अच्छा, उनकी ड्रेसिंग अलग, उनके स्टाइल अलग। फिर ये जो क्रोएशियंस हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, ये लोग ना अमेरिकन की तरह नहीं है, क्रोएशियंस आर डिफरेंट। ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा क्या कहूँगा लफ्ज़, क्या बोलें, क्रोएशियंस जो हैं वो अमेरिकन से काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हैं। चलें, लेट मी पुट इट दैट वे, समझे ना। उनकी ड्रेसिंग भी ज़्यादा
इम्प्रॉपर होती है, उनका स्टाइल होता है। यूएस के अंदर आप अगर, यूएस की खूबी बताता हूँ, खूबी अमेरिकन की ये है, आप बस में जा रहे हैं, आप कहीं बैठे हुए हैं, अपने काम से काम रखते हैं ना, तो कोई जो है ना आपको नहीं छेड़ेगा, तंग नहीं करेगा। उनका ये स्टाइल है। ये जो क्रोएशियंस है ना, इनकी अलग स्टाइल है भाई। यानी हम बस में जाते थे, मैं और अब्बास कभी, तो वो हम खड़े हुए हैं तो कोई लड़की आगे कोनी मार के जाएगी, कोई धक्का दे के जाएगी। तो वो तो हमने तो मतलब मैंने अब्बास से तो कहा कि मैं तो अब सफ़र बस में, तो हम लोग चल के जाते थे डिस्टेंसेस, बस में ही सफ़र करते थे। खुसूसन अब्बास हमारा दोस्त था ना, वो कहता नहीं सलमान भाई मैं तो ये नहीं कर सकता यार, दिस इज़ टू मच, अब इनको कौन समझाएगा। तो मैंने अपनी वालदा से कहा था कि भाई देखें ये अजीब फितना है, जाहिर बात है, मतलब हम कोई आसमान से उतरे हुए कोई फरिश्ते तो है नहीं यार। वी वर 24 एट दैट टाइम। अब 24 साल के लड़के को कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की कोनी मारेगी तो जाहिर है कुछ तो आदमी के ध्यान में आएगा ना ख्याल। तो मैंने कहा भाई हमारी शादी कर दें, ये बेहतर तरीका है। तो अम्मी ने कहा कि ठीक है। अम्मी ने कहा भी मैं क्या करूँ, कोई मान ही नहीं रहा, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, मैं किसी से बात तो करें। अच्छा, अब मैं उनसे ये कहता था कि यार आप ये नहीं पसंद करते कि आपकी जो पोते पोतियाँ हों उनकी नीली आँखें हों, आप ये पसंद नहीं करती? अम्मी का नहीं, बॉस से मैं तुम्हें शादी मैं नहीं करने दूंगी, शादी मैं खुद ही अपनी मर्ज़ी से करूँगी, बॉस में नहीं हो सकता, पाकिस्तानी लड़की होगी। तो मैंने उन्हें 10 कंडीशन लिख के दे दी थी हैदर गजनवी साहब, कि भाई बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। समझे, थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैग्मेटिक होना चाहिए, ज़्यादा मस्ती तो करनी नहीं चाहिए ना। जब आपका प्रोफाइल ही अजीब व गरीब है, आप वॉर एरिया में बैठे हुए हैं और आप जो है कोई बिलियनियर तो है नहीं, समझे, फिर ऊपर से मौलवी भी हैं, उसका भी आपके ऊपर एक छाप लगी हुई है, फिर हिस्ट्री भी आपके गुस्से वाली है, समझे ना, तो ठीक है। और जो आप वो भी नहीं है कोई, क्या कहते हैं, शाहरुख खान सलमान खान टाइप की भी आप नहीं है कोई, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि। तो मैं कहा ठीक है। तो मैंने 10 कंडीशन लेके दे दी। मैं कहा अम्मा देख 10 कंडीशन है, जो लड़की इस कंडीशन में पूरी हो जाए आप शादी कर दें, मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें इस तरह की चीज़ें थी कि जी मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग नहीं करता, मैं गरीब आदमी हूँ, और ना मुझे इंजीनियरिंग करूँगा, मैं वॉर एरियाज़ में काम करता हूँ, वॉर एरियाज़ में ही मैं काम करूँगा, और जो है मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो पर्दा करती हो, और जो है मैंने कहा था कि जी मेरे 10 बच्चे होंगे। अच्छा, मैंने दिल में सोचा, 10 की नीयत नहीं थी मेरी, मैंने सोचा था कि यार 4 कहूँगा 6 हो जाएंगे तो झगड़ा होगा, 6 कहूँगा 8 हो जाएंगे तो झगड़ा होगा, तो पहले हाई नंबर रख दो। वो मैंने कहीं पढ़ा था कस्टमर सर्विस के अंदर कि प्रॉमिस लेस डिलीवर मोर, राइट, मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस। तो मैं कहा मैं 10 बोलूँगा और 5-6 हो जाएंगे तो फाइन, 10 बच्चे होंगे। अच्छा, मैंने कहा कि सारे के सारे मुफ्ती होंगे, हाफिज़ होंगे, इस तरह से बोल दिया मैंने। और एक चीज़ मैंने अम्मी से कही थी, अल्लाह मुझे माफ़ करे, तौबा, मैंने कहा था बस अम्मी इतना देख लीजिएगा कि भाई मोटी ना हो, खातून ना, मतलब ओवर वेट ना हो, बस चलें। तो मैंने कहा ना हर आदमी को ना कोई प्रेफरेंस होती है। असल में हमारी फैमिली में कोई ओवर वेट नहीं है, मेरे वालिद वालदा बहन वालिद सब, तो वो थोड़ा सा हमारी फैमिली में उसका थोड़ा सा नहीं होता फिट। नथिंग अगेंस्ट ओवर वेट लेडीज़, ओके। हाँ, मैंने ये भी कहा था कि शादी शरीयत के हिसाब से होगी, इस्लामिक शादी होगी। शुक्र है ये सब लिख के दे दिया, तो अल्लाह का फजल होना था, हो गया, कोई फैमिली तैयार भी हो गई। अब इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेट मी कट इट शॉर्ट, सब कुछ हो गया और हम जो है वो फाइन डे आया और शादी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी भी शादी हो गई। शादी के इमीडिएटली नेक्स्ट डे हमने ये टॉपिक छेड़ा और हमने अपनी बेगम साहिबा से कहा कि बेगम साहिबा एक बात बताएं कि अगर हमारे दरमियान में इख्तलाफ हो गया तो कैसे सेटल करेंगे? क्या मतलब?
मैं कभी इख्तलाफ हो गया तो क्या करेंगे? तो मुनीर अजीम साहब, हमारी बेगम साहब ने फरमाया, उन्होंने अर्ज़ किया कि इख्तलाफ तो कभी होगा ही नहीं, होगा ही कभी नहीं इख्तलाफ। मैंने कहा भाई हो सकता, हो नहीं, हो ही नहीं सकता, हमारा इख्तलाफ कभी भी नहीं हो सकता। तो मैं दिल में सोचा कि पहले दिन तो यार लोग यही कहेंगे ना, नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, अगर हो गया तो कहने बताएं क्या करना चाहिए। तो मैं क्या करेंगे ये कि हम ये देखेंगे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात किसकी तरफ है। अगर वो बात है मेरी तरफ तो किसकी बात मानी जाएगी? तो बेगम साहब ने फरमाया आपकी। और कहने लगी, और मैंने कहा और अल्लाह और उसके रसूल की बात आपकी तरफ होगी तो किसकी बात मानी जाएगी? तो कहने लगी मेरी। और मैंने कहा और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अगर ना आपकी तरफ होगी और ना मेरी तरफ होगी तो किसकी बात मानी जाएगी? तो हमारी मोहतरम बेगम साहिबा ने फरमाया, ने अर्ज़ किया कि एक दिन आपकी एक दिन मेरी, एक दिन आपकी एक दिन मेरी। ओहो, कहते हैं डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। मैंने कहा नहीं ना, क्या मतलब? मैंने कहा अगर अल्लाह उसके रसूल की बात ना आपकी तरफ होगी ना मेरी तरफ होगी तो एक दिन मेरी होगी बात मानी जाएगी, और अगले दिन मेरी, और फिर मेरी, और मेरी 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 मेरी। तो उन्होंने फरमाया ये तो नहीं हो सकता, सॉरी। चलो भाई, अभी तो आप ये कह रही थी कि कभी ज़िंदगी में इख्तलाफ होगा ही नहीं। हज़रात, आप ये बात गौर से सुन रहे हैं ना? जब प्लीज़ गौर से सुने, ये हम आपको अपनी ज़िंदगी का निचोड़ दे रहे हैं भाई। सुन लें, खुसूस जिनकी शादियाँ नहीं हुई और जिनकी हो गई वो भी सुन लें। तो मैंने ये कहा आई एम सॉरी, जब ये शादी की बात चली थी तो मैंने अपनी अम्मा जान को 10 पॉइंट्स लिखा के दिए थे। उसमें एक पॉइंट ये था कि शादी इस्लामिक तरीके पे होगी। था या नहीं था? कहने लगी था। तो मैंने कहा इस्लाम के अंदर तो कवाम होता है, इस्लाम के अंदर तो मर्द अमीर होता है ना, मर्द कैप्टन होता है और बीवी को पायलट होती है। मर्द पायलट होता है, बीवी को पायलट होती है। कह रही हाँ होती है। तो मैं फिर, तो मैंने कहा आपने क्यों शादी मुझसे की? इफ़ यू डिडंट वांट टू एक्सेप्ट दैट कंडीशन। अब खामोशी। मैंने कहा भाई इस पे नहीं हो सकती बात। वो कहते हैं ना कि पहले दिन ही बिल्ली मार दो। मैंने कहा नहीं भाई, ये हो नहीं सकता, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता। क्योंकि उस ज़माने में हम वॉर्स में काम करते थे। उस ज़माने में हमने देखा था ना, होता क्या है जब हीट होती है ना, हीट ऑफ द टाइम आती है ना, हीट आती है ना, हीट, और उसको आपको डिसीजन लेने होते हैं। उस वक्त तो आप थोड़ी ये जो है ना, ये किताबी बहसें और ड्राइंग रूम की बातें, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं होती। बहुत सारी हमने भी बहुत सुनी थी और बहुत सुनते भी रहते हैं। जब मुसीबत सर पे आती है और जब हालात सख्त होते हैं तो ये सारा का सारा फ़लसफ़ा और डॉगमा राइट साइड पे हो जाता है। फिर वो उसूल चलते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बनाए। फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ हमीदुल्लाह खटक साहब? अब शुरू हुआ। अब सपोज करें कि बेगम साहबा कहती हैं नॉर्थ जाना है, मुझको जाना है साउथ। तो मैं नॉर्थ जाऊंगा या साउथ जाऊंगा? बताएं सर, जवाब देना ज़रा जावेद अख्तर आइन साहब आप। और ये जो है नॉर्थ जाऊंगा साउथ जाऊंगा? मैडम फातिमा अता साहिबा फरमाए ना, अगर बेगम साहिबा करें नॉर्थ और मैं करूं साउथ तो मैं नॉर्थ जाऊंगा साउथ जाऊंगा?
माशाल्लाह। अब दोनों के मैं साउथ जाऊंगा। ठीक, और बोले मोहम्मद यासिर, बेटा बोलो ना यार। नॉर्थ, अच्छा नॉर्थ। ये एक्सपीरियंस लोग बातें कर रहे हैं। बोले बोले नॉर्थ साउथ। साउथ, अल्लाह अकबर। रफ़ी रज़ा साहब, यार डॉक्टर साहब साउथ, माशाल्लाह यू आर सो क्यूट। मैं क्या बताता हूँ, होता ये था कि वो नॉर्थ कहती थी, मैं साउथ कहता था ना, तो मैं जाता था नॉर्थ। वो कहती थी वेस्ट, मुझे जाना था ईस्ट, तो मैं जाता था वेस्ट, ऑफ कोर्स। लेकिन आई वुड हैव द मॉरल अथॉरिटी टू पुट ऑन द ब्रेक्स व्हेन आई नीड देम टू बी पुट ऑन। मतलब जब जरूरत पड़े तो मैं ब्रेक लगा सकूं। तो होता ये था, चलते जाते थे, उनकी मर्जी उनकी मर्जी उनकी मर्जी। लेकिन जहाँ मैं फील करता था कि यार यहाँ तो कोई आइडियोलॉजिकल इशू है, यहाँ तो कोई डायरेक्शन का इशू है, तो वहाँ पुल कर देते। वो दिन और आज का दिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बहुत बेहतर ज़िंदगी गुज़र रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर नीचे होते रहते हैं, हमारी कमज़ोरियाँ बहुत सारी हैं, अल्लाह हमें माफ़ करें। हमारी बेगमात तो बहुत नेक ख़वातीन हैं, बस हमसे गलती होती रहती है, लेकिन बहुत बेहतर है। गलती क्या करते हैं हम, जैसे हमारे दोस्त साहब ने की गलती, भाई शादी नहीं हुई है अभी, तो बातचीत शुरू हुई है, क्या ज़रूरत है ऐसी बातें करने की। अब कह दिया ये है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, फलाना ढिमकाना, मैं तो आपसे जान दे दूंगा, पता नहीं क्या कर दूंगा। और एक जुमला कहा उन्होंने, वो मुझे अभी तक याद है, कि जो भी लड़की का नाम था, कि फॉर एग्ज़ाम्पल खदीजा, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कह दिया जी खदीजा, योर वर्ड नहीं, योर विश इज़ माई कमांड। ओए होए होए होए। चलो अब होने वाला क्या है, अब देखें। अब होता है कि इस तरह की हरकतें करते हैं, शादी हो जाती है, वो बेचारी की एक्सपेक्टेशन ये होती है भाई हम, माई विश इज हिज कमांड, अब वो ही विल लिसन टू मी, और एक्सपेक्टेशन ऐसी होती हैं। अब वो क्या होता है, अब बेगम की बात मानते मानते, अब वो मर्द की गैरत तो है, एक पॉइंट पे आके वो फिर गैरत जो चैलेंज होना शुरू होती है। जब चैलेंज होना शुरू होती है तो फिर आप अपने आप असर्ट करने की कोशिश करते हैं। असर्ट कैसे करते हैं कि हर जगह अपनी बात चलाने की कोशिश करते हैं, अपनी बात चलाने की कोशिश करते हैं, और पूरा पूरा हंगामा खड़ा हो जाता है। अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। इसका मतलब यही थोड़ी है कि हर दफ़ा इंडिया को चूं करे तो आपने चला दिया। मोदी साहब जो है उनको गुस्सा है, आपने एक यहाँ से दाग दिया, ऐसा थोड़ी होता है यार। न्यूक्लियर मिसाइल वो होता है कि जो नहीं चलाया जाता, ख़ास किसी वक्त पे रखा जाता है, उसे डराया जाता है, चलाया नहीं जाता। न्यूक्लियर मिसाइल चलाने के लिए नहीं, डराने के लिए होता है। जो समझदार कौम है उस बात को समझती है। ये थोड़ी कि आप चलो भाई गुस्सा है, आपने हरकत कर दी। ये कवाम जो है ना, इसलिए नहीं होता कि हर वक्त डंडा लेके बेंगे सर पे खड़े हो जाए इंसान। ये होता है कि भाई आप यू लेट थिंग्स हैपन, कंसेंसस बिल्ड करें, चलाएं, दौड़ने दें, भागने दें, सबको खुशी खुशी मज़े करने दें। यहाँ फील करते हैं कि अब लाइन क्रॉस हो रही है, दैट्स इट। और एक दफ़ा आप जब ये कहें एज अ हस्बैंड कि दिस इज़ इट, इसका मतलब कि इट इज़ इट। अब उसके बाद बहस की गुंजाइश नहीं, ख़त्म। मैंने कह दिया ना, बस दैट्स इट। बाद में आपको समझा देंगे या आपको खुद समझ आ जाएगी। अगर समझ नहीं आई तो आई एम सॉरी, लेकिन अब मज़ीद बात नहीं होगी इस बारे में। तो वो हमने बड़ी मुश्किल से परमिशन दी कि भाई वो आए हमारे घर में, मासी आए और किचन में काम करके चली जाए। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हमारे एरिया समझी कि शायद मैंने परमिशन दे दी है सारे घर की, क्या हमें नज़र आ गई वो चलती फिरती। तो मैंने कह दिया कि दैट्स इट, आस्क हर टू लीव।
तो अहलिया ने रहबत, शी हैज़ अ राइट टू आस्क, भाई आप, मैं तो ये समझी थी लॉकडाउन कम हो चुका है। मैं कहा नहीं, अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है चीज़ें सही नहीं हुई हैं। और मैंने उनसे कह दिया कि देखें इस वक्त बहस नहीं हो सकती, इस वक्त आई एम वेरी बिजी, आस्क हर टू गो एंड विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फजल है, हम तो खुशकिस्मत लोग हैं। बेगम साहब ने कहा ठीक फाइन, गई, उनको इशारा किया, द लेडी वेंट। अब मैं कैसे बताऊं कि यार कोरोना वायरस एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक चैलेंज है, फिर उलमा कराम के अलग उसमें एक व्यूज़ हैं, जो एक्सपीरियंस हमारा है, जो मैं देख रहा हूँ, मैं तो उसके बेसिस के ऊपर एक डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ ना। अब वो मैं तो ये तो बात मुनासिब ही नहीं है कि यार अब एक बंदे ने साइंटिफिक रिसर्च की नहीं है ज़िंदगी में, अब उससे आप एक्सपेक्ट करें कि उस लेवल का जो है वो रिसर्च या उस लेवल की चीज़ों को अंडरस्टैंड करे कि जी हाइपोथेसिस क्या होता है, थ्योरी क्या होती है, लॉ क्या होता है, और एक्सपेरिमेंट क्या होता है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, और रेप्लिकेटेड साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है। अब ये सारी, वो तो उनका फील्ड नहीं है ना किसी का। अब आप बोले नहीं जी फील्ड, तो इसलिए भाई इताअत ज़रूरी है। मेरा एक्सपीरियंस सुने, एक लड़की में तकवा तो हो, इताअत ना हो, तो तकवे की बेसिस पर इताअत पिलाना बहुत मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है। लेकिन एक लड़की के अंदर इताअत हो और तकवा कम हो, तो एक लड़की जो इताअत करती है शौहर की, और शौहर भी कोई कहते हैं ना कि समझदार बंदा हो, कोई चिल्लू ना हो, अगर समझदार शख्स है तो वो शख्स एक मुती और फरमाबरदार लड़की को तकवे पे ले आएगा आसानी से, उसके अंदर तकवा पैदा कर लेगा। वो कहेगा चलो इस बयान में चलते हैं, इस बात को करते हैं, इस किताब को पढ़ लेते हैं, तुम ये किताब पढ़ लो, इसको देख लो, इसको बता दो मुझे। वो इताअत करती चली जाएगी और वो तकवे तक पहुंच जाएगी। और जो लड़की में इताअत नहीं है ना, उफ़ो, इससा मैस, मानेगी नहीं बात। उसे आप कहें किताब पढ़ो, किताब नहीं पढ़ेगी, उसको कहीं वो नहीं करेगी। वो आप तो पूरी ज़िंदगी आपकी ना बस एक झगड़े की नज़र हो जाएगी, बड़े काम करने में बहुत मुश्किल होगी। हाँ ये है कि आपकी इस्लाह हो जाएगी और आप बहुत नेक हो जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब हो जाएंगे, दुनिया से बेजार हो जाएंगे, दुनिया की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, आखिर की मोहब्बत बढ़ जाएगी, आपके अंदर जो है वो आजी आ जाएगी, किबर तो चिकना चूर हो जाएगा, समझे ना। अल्लाह की रहमत आप पे बरसेगी रात दिन। लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लोग आपके ऊपर तरस खाएंगे। ये हो गया पहला पॉइंट। अब पॉइंट नंबर 2, दूसरी चीज़ आप ये देखें कि लड़की के अंदर खुश खुल्की है, यानी अच्छा अखलाक है। भाई ये अच्छा अखलाक जो है ना बहुत बड़ी नेमत है भाई, अल्लाह के लिए समझ लें इसको, बहुत बड़ी नेमत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका कमोइश मफहूम ये है कि अच्छे अखलाक वाले दुनिया की खैरें ले उड़े, दुनिया की खैरें ले उड़े अच्छे अखलाक वाले। ये अखलाक जो है ना सर, ये ओवरनाइट नहीं डेवलप होता, ये अखलाक एक पूरी पीछे से कंडीशनिंग होती है, उसे होते 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 रिफ्लेक्ट होता है। अगर लड़की में अच्छा अखलाक नहीं है, आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो प्लीज़ अच्छा अखलाक को समझें, क्योंकि अगर अच्छा अखलाक नहीं होगा तो आप यू विल बी टेस्टेड ऑल द टाइम। तो ये कोई समझदारी नहीं है कि इंसान अपने आप को आजमाइश में रखे 24 घंटे। जिसकी एक बीवी हो तो 24 घंटे होगा, चलो अगर 2 होती तो फिर भी आपके पास कोई प्रेशर रिलीज होता है कि यार एक दिन उल्टे लटकते तो एक दिन सुकून में होते, फिर एक दिन उल्टे लटकते एक दिन सुकून में होते। लेकिन जिनकी एक ही बेचारी बीवी होगी तो वो तो 24 आवर रहेगा ना उस आजमाइश में। तो कोई शरीयत का मिजाज नहीं है कि आप अपने आप को फजूल में आजमाइश में डालें। अल्लाह के लिए अच्छे अखलाक की लड़की ढूंढें। फॉर एग्ज़ाम्पल लखनऊ की लड़की ढूंढ लें, लखनऊ के आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ के लोगों के अच्छे अखलाक होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश अखलाक लोग होते हैं।
ये जो है ना पंजाबी दिल्ली सौदागरान, उन लोगों के अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी अदब कंडीशनिंग और फलाना। अच्छा, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं उल्टे सीधे। अच्छा, हर सोसाइटी के अपने प्रॉब्लम्स भी होते हैं। ये मतलब नहीं है कि लखनऊ के लोगों के अंदर सारी खूबियाँ कोई उनके अपने हैं। इसी तरह से जो है ये नहीं है ये मेरी राय है सारी। ये जो हज़ारा वाल कहते हैं ना, जिनको हज़ारा के जो लोग होते हैं, एबटाबाद और मानसहरा और इस तरफ हरीपुर, इनके ख़वातीन के अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, बस उनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई भी होती है। ठीक है, तो अब चंद एग्जांपल्स हैं, और भी हो सकते हैं एग्जांपल। साउथ पंजाब के लोगों के ख़वातीन के अखलाक बड़े अच्छे होते हैं, बहुत ही अदब होता है, फलाना होता है। इस तरह से ये नहीं आपके जहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, क्या जगह का नाम है, मैं गया हूँ वहाँ, मेरे नाम जहन से निकल रहा है, इमरान खान साहब का जो इलाका है ना, तो वहाँ के भी ज़रा लोग बड़े वो होते हैं, कल्चर्ड होते हैं। क्या नाम है उस जगह का यार, खैर आपको जहन में आ जाएगा, इमरान खान साहब का जो इलाका है। इसी तरह से लकी मरवत एक जगह है, वहाँ के लोग, हाँ मियाँ वाली के जो लोग होते हैं ना, हाँ काफ़ी जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि पाकिस्तान का मैं चप्पा मैंने छाना है। मियाँ वाले के लोग भी काफ़ी, वहाँ की ख़वातीन भी काफ़ी अखलाक होता है। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं, तो अखलाक को देख लीजिएगा। थर्ड लेवल पे जो है वो है जनाब तक़वा। तक़वा का मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का ध्यान उस लड़की में होना चाहिए। अब तक़वा का तो एक कंटिन्यूम है ना, इस लेवल का तक़वा भी होगा, किसी में इसका होगा, इस लेवल का होगा, इस लेवल। लेकिन अगर एक बेसिक लेवल का तक़वा है तो फिर उसको बढ़ाया जा सकता है। समझे ना, तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। जो लड़की के अंदर तक़वा होगा वो बहुत से मामलात के अंदर सोचेगी कि यार अल्लाह सुब्हानहू ताला जो हैं वो क्या चाहते हैं मुझसे, अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर मैं ये छोड़ देती हूँ। हदीस में आता है कि जो शख्स झगड़ा ख़त्म करने के लिए, जो शख्स झगड़ा ख़त्म करने के लिए अपना हक़ छोड़ दे, मैं उसको जन्नत की वस्त में जन्नत की बशारत देता हूँ, का वादा करता हूँ। भाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का वादा है, ज़मानत है। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि पाकिस्तान में ना हर कदम पे जन्नत के वस्त में घर बनते हैं भाई इस मुल्क में, इसलिए कि बहुत जगह पे हमें बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ता है। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि हम कैसे मालूम करें, वो आगे आ रहा है कि ये क्वालिटीज़ कैसे चेक करनी है, ये मैं बताऊंगा। आप टेंशन ना लें भाई, सब्र से रहें, टेंशन ना लें। मैं भी बताऊंगा आपको कि ये मालूम कैसे करना है, डोंट वरी, ये भी बताऊंगा आपको। तो एक सेकंड दे दें मुझे। अच्छा, इस ग्रुप में कुछ नए लोग आ रहे हैं तो मैं अपना तारुफ भी कराता हूँ, टेंशन ना लें, मैं भी तारुफ कराता हूँ।
ठीक है। 3 सिफात हैं। इताअत पहली चीज़ देखनी है, खुश अखलाक़ी दूसरी चीज़ देखनी है, और तक़वा तीसरी चीज़ देखनी है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई और सिफात चाहिए तो उसको निगोशिएबल्स में लिख लें। इसका मतलब ये है कि मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल गई तो कोई बात नहीं। नॉन निगोशिएबल पे तो आप निगोशिएट ही नहीं कर सकते ना भाई। नॉन निगोशिएबल का मतलब है कि आप निगोशिएट नहीं कर सकते, आप नो कह देंगे। लड़की में इताअत नहीं है, सॉरी। अच्छा अखलाक नहीं है, सॉरी। तकवा नहीं है, सॉरी। 210 मिलियन लोग हैं। आप इस बच्ची को, इस लड़की को, इस खातून को, इस मोहतरमा को छोड़ दीजिए। बहुत से मर्द ऐसे होंगे जो शायद इनको मैनेज कर लेंगे। दे विल बी हैप्पी विद हर, डोंट वरी। फॉर यू डोंट डू इट। खुसूसन आप टाइम लेंडर्स और मोस्तार इंस्टीट्यूट के साथ आप लिंक्ड हो गए। अल्लाह पे रहम करे। अब होना ये है, चांसेस बात के हैं कि आपका विजन बन जाएगा, आपकी आइडियोलॉजी क्लियर हो जाएगी, आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना लेंगे, बहुत बड़ा विजन बना लेंगे, आप जाके दुनिया से टकरा जाएंगे। नॉट फिगरेटिवली, आई एम टॉकिंग फिगरेटिवली, मतलब ऐसे ही टकरा जाएंगे। मतलब आप कोई बड़ा विजन उठा के चलना शुरू कर देंगे, कोई हॉस्पिटल बना देंगे, आप कोई जो है वो किसी गाँव को संभाल लेंगे, आप ये कर लेंगे, आप वो। आपने ये काम करना है क्योंकि अगर आप हमसे इन टच में रहेंगे तो यही होगा, क्योंकि अक्सर लोगों का ऐसे ही होता है। तो जब आप इस तरह की हरकतें करने चलेंगे तो आपको ऐसी ही लड़कियों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं बता रहा हूँ, आम खातून आपको नहीं रास आएगी। फिर क्या करना? अच्छा, अब और चीज़ें क्या हो सकती हैं? आपने कहा जी वो ना बहुत ज़्यादा हयादार हो, चलो गुड, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं है तो बाद में हया डेवलप की जा सकती है। वो लड़की जो है ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, सही है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। उसको निगोशिएबल में डाल लें आप। बहुत से लोगों को रोमांटिक ख़वातीन अच्छी लगती हैं, अच्छी बात है, मुझे कोई इशू नहीं है, ना शरीयत को कोई इससे प्रॉब्लम है। ठीक है, रोमांटिक होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि उसमें बहुत करेज हो, भला की करेज हो, छिपकली ही नहीं, चूहा ही नहीं, शेर भी घर में घुसा है ना उसको मार देगा। ऐसी होती हैं ख़वातीन, होती करेजेस औरतें होती हैं, तो ठीक है, फाइन, करेजेस लड़की ढूंढ लें यार, होती हैं। बट दे आर ऑल इन द नेगोशिएबल साइड्स, नॉट इन द नॉन नेगोशिएबल। ओके, अब आए द नेक्स्ट क्या करना है? आपने सोचना है कि यार मेरा जो विज़न है, क्योंकि आपका विज़न क्लियर हो चुका है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आई एम सॉरी, आप प्लीज़ माइंड ना करें। ये सारे के सारे जो है ना क्वेश्चंस की शक्ल में मुझे व्हाट्सएप कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, 32293100। तो मैं उनको पढ़ लूँगा और पढ़ के कल के सेशन में उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि कभी कभी बड़े अच्छे किस्म के सवालात आ जाते हैं यार, तो वो उससे सबको फ़ायदा हो जाएगा। अगर इस कोशिश से आपको अच्छी लड़की मिल गई, सारी ज़िंदगी आपकी सुकून में आ जाएगी और हमें भी दुआएं मिलती रहेंगी और कोई ज़बरदस्त किस्म के बच्चे प्रोड्यूस हो जाएंगे। और उसमें से कोई मोहम्मद बिन कासिम, कोई तारिक बिन ज़ियाद, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाएगा और जो है वो शायद पूरी कौम का फ़ायदा हो जाएगा। तो क्वेश्चन मुझे आप व्हाट्सएप कर दें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपने ये सोचना है कि जो मेरा विज़न है, इस विज़न के लिए एक सेकेंड होल्ड कीजिए।
ये सोचना है कि इस विजन के लिए ये सोचना है कि इस विजन के लिए क्या चीज़ें क्रिटिकल हैं, क्या एट्रीब्यूट्स क्रिटिकल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं कि जी मैंने ना वॉर एरियाज़ में काम करना है, ठीक है। तो क्या जो खातून हैं वो तैयार भी हैं जंग में काम करने के लिए, और क्या उनका एक लेवल ऑफ वो है, करेज है? अगर नहीं है तो प्लीज़ मत करें उनसे शादी। जैसे एक साहब ने मुझे कहा, मैं नाम नहीं लेता उनका, उन्होंने फरमाया, वो मेरे कोचिंग के लिए आए कुछ दिन, उन्होंने कहा कि सलमान भाई मैं ना फटूस हूँ। अच्छा, मुझे समझ नहीं है क्या कह रहे हैं। क्या कहने लगे? सलमान भाई मैं डरपोक हूँ। मैं ये लफ्ज़ क्या है? तो कहने लगे कि ये ना कराची का लफ्ज़ है, फटूस। मैं डरपोक हूँ, जबकि वो बड़ी कंपनी के CEO हैं। अब वो कहने लगे कि मैं चाहता हूँ मेरे में करेज आ जाए। अब क्या है फटूस का मतलब क्या था? कहने लगे कि अगर बाहर कोई ज़ोर की आवाज़ आती है ना तो मैं डर जाता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये लड़की होती ये साहब, तो क्या मुझको इनसे शादी करनी चाहिए थी उस ज़माने में जब मैं वॉर्स में होता था? भाई मैं तो कंधार में था ना। अब कंधार में तो बॉम्बिंग हुई, जो अमेरिकन की जंग हुई। और ये क्रूज़ मिसाइल होता है ना, क्रूज़ मिसाइल देखने में तो बहुत बड़ा नहीं होता, आवाज़ बहुत होती है इसकी, और आता भी पता नहीं कहाँ से, नज़र नहीं आता है, बहुत ऐसी आवाज़ आती है, जैसे ना ऐसी आवाज़ आती है क्रूज़ मिसाइल की। और जब वो लगता था कंधार में किसी जगह पे, इतना ज़ोर की आवाज़ होती है, धड़ा। हमने जो घर सेट किया था पूरा, वो तो उसके शीशे भी सब टूट गए। तो गवर्नर कंधार ने कहा भाई छोड़ दो इस जगह को, भाई ये तो बहुत डेंजरस है। हम हॉस्पिटल में चले गए, क्योंकि हॉस्पिटल में हमारा वार्ड था। तो वहाँ जो जेनेटोरियल स्टाफ था ना, उनके क्वार्टर्स थे, उसमें से एक क्वार्टर दे दिया गया मुझको। तो वो बड़ा पुराना सा वो जगह थी। अब उसमें होता ये था कि छत जो थी ना, वो बड़ी ना मिट्टी टाइप की छत थी वो, और कंधार में तो मिट्टी ही मिट्टी है ना वहाँ, तो मतलब इट्स अ डस्टी सिटी। तो वो जाके लगता था मिसाइल तो मिट्टी गिरती थी सर पे, और ऐसा लगता था कि छत गिर गई है, ऐसा लगता था छत गिर रही है। तो होता ये था कि भाई हम इंसान के बच्चे तो हैं, तो मैं भागता था दरवाजे की तरफ, दरवाजे तक पहुंचता था, और फिर दिल धड़कता धक 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 धक, और फिर पता चलता था कि यार छत तो नहीं गिरी, शुक्र है, कहीं और लगाया जाकर। फिर जाके सोता था मैं अकेला था क्वार्टर में, मैं जाके फिर सोता था, फिर जो 1 घंटे बाद फिर ठाक फिर भागता था। वो पहले 2-4 दिन तो यही होता रहा, भाग रहा हूँ, क्योंकि डर लगता है ना कि आपके ऊपर छत गिर रही है तो कैसा लगेगा आपको। आगे गिर जाओ भाई, छत गिर जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता, इतने करेज तो नहीं है हमारे में। फिर बाद में मैंने इंजीनियरिंग को इस्तेमाल किया, और मैंने कैलकुलेट किया कि आई एम गोइंग टू टेक 10 more minutes। मैंने कैलकुलेट किया कि अगर तो छत पे लगा ना मिसाइल और छत गिरी, तो आई विल नेवर बी एबल टू मेक इट टू द डोर। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उठ के दरवाजे तक जा सकूंगा, मैं रास्ते में दब जाऊंगा और मर जाऊंगा।
या ज़ख्मी हो जाऊंगा। अगर मैं दरवाजे तक पहुंचा हूं तो इसका मतलब है कि छत को नहीं लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, और भागते हुए मरना या बिस्तर में मरना तो ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं। यानी आप 8 फुट बिस्तर से दूर आपकी शहादत हो, या आप ज़ख्मी हो, या आप बिस्तर में ज़ख्मी हो, तो फ़र्क तो ज़ख्मी तो दोनों केसेस में होना है, डेथ दोनों केसेस में होनी। ठीक है, तो मैंने अपने आप को समझाया कि सुलेमान अहमद साहब, इसका मतलब ये है कि धमाके पे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना होगा हो जाएगा। तो फिर मैंने अल्लाह के फजल से अपने आप को समझा लिया। मैंने कहा चुप करके सोते रहो मिट्टू, इससे होगा ये कि भाग भाग कर ना दिन में काम होगा ना रात को काम होगा, एक अजीब परेशानी का आलम है, समझे ना। और फिर ड्राइवर हमारी टीम भी थी, वो भी देखते थे मुझे भागते हुए, तो वो भी सोचते होंगे यार किस तरह का चिल्लू हमारा यहाँ डायरेक्टर है। तो वो भी शर्मिंदगी अलग, और तो इससे बेहतर है कि इज्जत से मर जाओ, ये ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने भागना छोड़ दिया और मैं सोता था, और मिट्टी गिरती थी, हम सोते थे। तो महीना 1.5 महीना ऐसे गुजर गया। अब चले, हमने तो रो धो के कर लिया। अब इमेजिन करें कि ये साहब जो फटूस हैं, ये खातून हो और ये मेरे बगल में हो, फैसल जवार साहब हाँ नींद पूरी कर लो, ये बगल में होती मेरे, तो यार शी वुड हैव मे बी डाइड आउट ऑफ फियर। या तो उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता, या वो तो शॉक में चली जाती। मैं वार्ड चलाऊं, मैं इसको संभालूं, मैं क्या करूं। तो इसलिए मैं, ये बात बहुत अहम है कि यार अल्लाह के लिए आप जो विज़न बनाना चाहते हैं सोचें तो सही कि उस विज़न के लिए क्या एट्रीब्यूट ज़रूरी हैं। आपकी अम्मी जो है ना वो जल्लाद हो, सपोज होती हैं, कभी कभी अम्माएँ जल्लाद होती हैं, अम्माएँ होती हैं, ठीक है जल्लाद हो सकती हों, इसमें कोई मसला तो नहीं है। और आपको पता है कि अम्मा आपके साथ रहती हैं और उस माँ के साथ गुजारा करना मुश्किल काम है। तो यार प्लीज़ अल्लाह के लिए तो कोई ऐसी लड़की को लेके आए जिसके अंदर कोई सब्र हो, बर्दाश्त हो, और ठंडे मिजाज की वो लड़की हो कि वो अम्मा के साथ मैनेज कर सके। यार फॉर गॉड सेक, आप एक और जो है जलाल लड़की को ले आएंगे जस्ट बिकॉज शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो आप तो आई आस्किंग फॉर ट्रबल। अब दोनों ख़वातीन के झगड़े छुड़ाने में you will get into trouble. हमारी एक अहलिया थी, अच्छा मैं देखें भाई, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद वेरी फिनोमिनल वाइफ्स, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का साथ। अब हर किसी में हर चीज़ तो नहीं होती। अब हुआ ये कि वो थोड़ा सा फ्रिक्शन हो गया हमारी एक बेगम साहबा में, हमारी अम्मा में। तो मैंने अम्मी से कहा कि देखें अम्मा, आपके पास एक और बहू है, ठीक है, और आपकी वो खिदमत करती हैं। अम्मी ने कहा हाँ करती हैं। तो मैंने कहा अम्मा फिर छोड़ देते हैं इसको ना, आप एक काम करें ना कि वो बहू आपकी खिदमत के लिए और आपकी ये बहू मेरी खिदमत के लिए। तो अम्मी हमारी माशाल्लाह अल्लाह उनको खुश रखे, बहुत ही शार्प खातून है, वो बिल्कुल समझ गई कि क्या करना है। मैंने कहा देखें ये आएंगी, मिलेंगी, सलाम दुआ करके चली जाएंगी, इनसे हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे घर में आएँ, बर्तन धोएं, ख्याल रखें, फ़ोन करने पे आके घर में ठहरें। अब हम नहीं करते ना इनसे एक्सपेक्ट, क्यों बेचारी को हम परेशान करना चाहते हैं। और अपनी बेगम साहबा से मैंने कह दिया कि देखो अम्मी के साथ ज़्यादा टाइम गुजारने की ज़रूरत ही नहीं, ना कोई शरीयत ने कहा है, ना कोई अल्लाह का हुक्म है, ना कोई मैं कह रहा हूँ, ना कोई वो कह रहे हैं, तो भी आप परेशान मत हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप फॉरगेट इट। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। शी वॉज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, एटलीस्ट वी हैड 2 वेरी इंटेलिजेंट वीमेन हु रियलाइज कि भाई वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर लिमिटेशंस। तो क्या हुआ कि वो मसला हल हो गया, और इतना ज़बरदस्त मसला हल हुआ कि कभी मसला हुआ ही नहीं। नेवर एवर इट हैज़ हैपेंड कि कभी उसके बाद कोई स्पार्क हुआ।
लेकिन अगर वो मेरी एक ही बेगम होती बेचारी तो फिर तो कम ऑन मैन, फिर तो मुझे चाहिए था कि मैं ऐसी खातून को ढूंढता जिनके अंदर हाय अखलाक होता, फलाना होता। और दूसरी बात ये कि जाहिर बात है उस वक्त तो हमें इतनी विजडम थी भी नहीं ना, ये तो चोटें खाते खाते सीख के हम आपको सिखा रहे हैं। अगर इतनी विजडम पहले होती तो हम थोड़ी उल्टे टंगे होते और चोटें खाते। तो ये हो गया ये वो चीज़ें हैं जो आपके विजन के हिसाब से एट्रीब्यूट्स हैं, वो खुद आपने सोचना है। ठीक है, अगर आपको ये बातें समझ नहीं आ रही, अल्लाह ना करे, तो भाई किसी समझदार आदमी से पूछ लें, ये पूरा फ्रेमवर्क दे देंगे ना, तो समझदार लोग वैसे ही आपको हेल्प कर देंगे। और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर मुझे व्हाट्सएप कर दें, हमारी टीम है, हम किसी से आपकी मीटिंग सेटअप करा देंगे, वो आपको बिठा के समझा देंगे यार। लेकिन आप ये गलती ना करें। ज़्यादा क्या होगा, कोचिंग में फ़ीस ही देनी पड़ती है ना, कोई जान तो नहीं देनी पड़ती, दे दीजिएगा फ़ीस, लेकिन प्लीज़ डिसीजन गलत ना करें। और मैं समझता हूँ कि हर फैमिली में बहुत वाइज लोग होते हैं, उनसे बात कर लें। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि 2 पॉइंट्स रह गए, वो मैं कर दूंगा एंड देन विल क्लोज टुडेज डिस्कशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि ये जो खातून है, ये जो आपकी होने वाली बेगम है, शी मस्ट अग्री टू योर विजन। वो कहें हाँ मैं इस विजन से अग्री करती हूँ, यार ये करने वाला काम है। आप कहेंगे नहीं जी मैं जो है वो जा रहा हूँ बलूचिस्तान के अंदर, और वहाँ के जो नवाब है ना, जो सरदार जो हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, उनसे जाके मैं उलझ जाऊँगा शफीक और रहमान मैंगल की तरह, चलें। वो कहेगी भाई आपका दिमाग सही है क्या, मतलब क्या हो गया, वो तो आप किसके साथ जाके उलझ रहे हैं, BLA के साथ लड़ाई करेंगे क्या? आप हाँ जी करूँगा। तो कहेगी नहीं जी ये कोई बात नहीं हुई, तो आप कहेंगे जी फिर शादी नहीं हुई, इसलिए कि यू डोंट एग्री विद माई विजन ना। आप कह रहे हैं कि जी मैं तो सादगी से रहूँगा लेकिन सारे पैसे मैं लगा दूंगा अपने विजन की तरफ, तो वो कहेंगे ये तो मैं एग्री नहीं करती, मैं समझती हूँ पहले बड़ा घर होना चाहिए, फिर गाड़ी होनी चाहिए, फिर खर्चा होना चाहिए, फिर चैरिटी बिगिंस एट होम अगर उसने कह दिया, तो दैट इज़ नॉट द लेडी दैट यू नीड। ये जो लोग हैं, मैं इसलिए इनका तस्करा करता हूँ कि मैं इन्हें पर्सनली जानता हूँ सालों से। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर बारी खान साहब, इंडस हॉस्पिटल वाले, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं हमारे चिल्ड्रन कैंसर वार्ड या हॉस्पिटल के जो हैं फाउंडर डॉक्टर शामविल अशरफ। ये जो लोग हैं ना, ये बेसिकली ये मॉडर्न डे सूफ़ी टाइप के लोग हैं, समझे ना। इन्होंने ना कोई जागीरें बनाई, इन लोगों ने जो है ना कोई पैसे होल्ड किए, बेचारे अपने ही खर्च करते हुए और मशक्क़तों के साथ, सादगी के साथ इन्होंने बड़े काम कर लिए। भाई अब इन जैसे लोगों के साथ किसी ने गुजारा करना है तो ये सब दे हैव टू एक्सेप्ट दिस लाइफ स्टाइल। ये लोग ऐसे हैं माशाल्लाह, अगर चाहें तो ये तो अरबपति हूँ यार। डॉक्टर बारी इज़ अ कार्डियक सर्जन, कार्डियक सर्जन मेक मिलियंस एवरी मंथ। वो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर अमजद खान, जो अमजद साकिब हैं, अमजद खान नहीं है, उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो भी बड़े सीधे साधे से आदमी है यार माशाल्लाह। ही कुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी आल्सो। तो इन लोगों की बीवी होने के लिए तो थोड़ा सा तकवा, थोड़ा सा सादगी चाहिए होगी, ज़ुहद चाहिए होगा। मैंने जब भी कोई शादी की, इमरान कुरैशी साहब, तो मैं तो एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ जो मैं प्रपोज़ करता रहा हूँ कि देखो भाई मेरी लाइफ में एक मेरा विजन है, एक मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस काम की खातिर हमने बहुत मुशक्क़तें उठाई हैं, बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, जेलें काटी हैं, जंगों में गए हैं। भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो सोच लीजिएगा, अगर आप किसी दिन हमारे और हमारे विजन के दरमियान आ गई, अल्लाह ना करे, तो पहले सोच लें, अगर आई दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ अ रिलेशनशिप, इसलिए कि आपको बीच में हम आने नहीं देंगे।
उसके अलावा जितने नखरे हैं ना वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, आप टेंशन ना लें, लेकिन ये काम नहीं हो सकेगा। प्लीज़ पहले से सोच लो। अगर अगर आप समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता तो प्लीज़ यार नो कह दो यार। एक दफ़ा एक जगह हमारा प्रपोज़ल हम गया था, लॉन्ग स्टोरी में शॉर्ट कर रहा हूँ, तो तकरीबन हर चीज़ सेट हो गई, सब कुछ हो गया। तो उनके जो भाई थे वो हमारे दोस्त भी थे, तो मैंने उनसे कहा यार मेरी एक मीटिंग करवा दो यार, ताकि मैं फ़ेस टू फेस ये सब बातें उनको एक्सप्लेन कर दूँ। उसने कहा ठीक है मिल लो। चलो परमिशन मिल गई, मुलाकात हुई, तो मैंने बता दिया, मैंने बताया ये मेरा बैकग्राउंड है और ये मुनासिब नहीं है कि मैं आपको ना बताऊं, ये मेरा बैकग्राउंड है। वॉर एरियाज़ में हमने रिलीफ का काम किया है और ये है ये है, और कल किसी पॉइंट के ऊपर अगर वॉर में जाना पड़ेगा तो हम चले भी जाएंगे वॉर के अंदर। बस ये कहना था, आसमान टूट पड़ा। वो बेचारी जो है वो रोई, और ऐसा रोई सुभान अल्लाह, मैं परेशान हो गया भाई। वो है ना शेर, अशकों से तर है फूल की हर एक पंखड़ी, रोया है कोई थाम कर दामन बहार का। और खातून ने साफ कह दिया कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, सब कुछ है, मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं, मेरे भाई भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, मैं बहुत आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, सब कुछ था, मैंने सोच भी लिया था, लेकिन ये जो आपका विजन है और ये आपका बैकग्राउंड है, ये किसी सूरत में मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। तो हमने कहा ठीक है, अब हम झूठ तो बोल नहीं सकते भाई, ये हमारा बैकग्राउंड है, ये हो सकता है कल हो जाए। तो क्योंकि भाई वॉर्स छोड़ दें आप। अब मैं उनको समझा भी रहा था, मैं कहा देखिए मैं तो रिलीफ वर्कर हूँ, मैं कौन सा वहाँ कोई कमांडर था। तो नहीं, चाहे रिलीफ वर्कर क्यों ना हो। तो कहानी ख़त्म हो गई, अच्छा हुआ कहानी ख़त्म हो गई। हाउ डू आई फेस नो? द वे एवरीबडी फेसेस नो, नो मीन्स नो, ठीक है सॉरी कोई बात नहीं यार, क्या कर सकते हैं, दुख तो होता ही है, लेकिन ये कि अब क्या करें, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। कोई यस कह देंगे, कोई नो कह देंगे। लास्ट पॉइंट ये है, एंड देन वी विल एंड, लास्ट पॉइंट ये है कि प्लीज़ हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये खातून मदर के रोल में कैसी होंगी, हाउ विल शी बिहेव एज अ मदर, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है ना शादी का। अगर ये खातून मदर तो बन जाए और माँ बनकर ये बच्चों को संभाल नहीं सकेगी, तो भाई आप उल्टे टंग जाएंगे, ऐसे ये है ना, ऐसे हो जाएंगे आप। ये तो सोचें। और अगर ये फील करते हैं आप कि माँ के रोल में ये लड़की नहीं मैनेज कर सकेगी, नहीं कंडीशन है, तो बेहतर है कि नो कह दें। 210 मिलियन लोग तो पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया के अंदर भी मुसलमान तकरीबन कोई 250 मिलियन तो इंडिया में मुसलमान बैठे हुए हैं। यहाँ से नहीं तो वहाँ से मिल जाएगी कोई खातून यार। आपके पास, हमारे पास बहुत बड़ा वो है ना, इंडिया के मुसलमान है, पाकिस्तान के मुसलमान है, अफगानिस्तान कहाँ चला गया वो भी तो है। हमारे दोस्त थे, उनको नहीं कोई लड़की मिली तो उनको जाके इंडिया में लड़की मिल गई, माशा बहुत ही अच्छी खातून हैं। शोएब शमसी साहब, ज़रूरी थोड़ी है कि आपने शादी पाकिस्तान से ही करनी है। शोएब भाई आप तो इंडिया से भी तो शादी कर सकते हैं। एनीवे, अब मैं पॉइंट्स लिख दे आपको इनोमरेट कर देता हूँ कि हमने क्या कहा था कि आप एक प्रोफाइल बनाएंगे जिसमें नेगोशिएबल नॉन नेगोशिएबल चीज़ें लिखेंगे। नेगोशिएबल चीज़ें वो होंगी उस खातून के अंदर जो अच्छी हैं, प्रेफरेबल हैं, डिज़ायरेबल हैं, बट यू कैन लिव विदाउट देम एट दिस टाइम। नॉन नेगोशिएबल में क्या होगा, नंबर 1 पर्सनल प्रेफरेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन नेगोशिएबल होते हैं। वेट हो सकता है, कलर ऑफ द आइज़ हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। दूसरा जो सिफ़ात हैं, कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, उसमें 3 चीज़ें नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए मेरी राय के हिसाब से। पहली इताअत, दूसरी अच्छा अखलाक, तीसरा तक़वा। फिर कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे नॉन नेगोशिएबल हो सकते हैं जो आपके विजन के साथ लिंक्ड हों। शोएब भाई, नेक्स्ट आपका मेक श्योर कि वो आपसे आपके विजन में अग्री करे इंटेलेक्चुअली। लास्ट, उसका क्या रोल है एज अ मदर।
शोएब भाई आई लव यू। अच्छा, तो अब कल क्या डिस्कस करेंगे हम? कल ये डिस्कस करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, इताअत और खुशखल्क़ी और तक़वा, और ये टेस्ट कैसे करेंगे भाई आप? कोई बैरोमीटर है क्या? कोई ऐसी चीज़ है कि जो कि लगाई जाए? कोई थर्मोमीटर है ज़फ़र आसिम साहब कि लगाया जाए तो पता चल जाए कि इतने परसेंटेज इनकी तक़वे की है, इताअत इतनी है? ये जो बड़े अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं ना, मोहम्मद उज़ैर ख़ान वगैरह, ये भाई अल्लाह के लिए मुझे आपने व्हाट्सएप करना है, इसलिए कि फ़ेसबुक ये कमेंट्स कुछ रखता है कुछ नहीं रखता, ताकि मैं आपके सवालात के बेसिस के ऊपर कल का ख़िताब जो है ना, उसको आपके सवालात की रोशनी में करूं, समझे ना? तो ये हम कल चेक करेंगे कि ये कैसे हमने चेक करना है। इंशाल्लाह ये मैं आपको कल बताऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि कल हम इसको रैप अप कर लें सेशंस को, ताकि आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जाए। और कल का जो टाइम हम रखना चाहते हैं वो चलें, ये बेहतर लग रहा है टाइम मुझको, ज़्यादा व्यूअर्स भी ज़्यादा हैं, 3 से 4। तो कल क्या आप चाहते हैं अज़मतुल्लाह सिद्दीकी साहब कि आप कल क्या चाहते हैं कि कल हम 3 से 4 रखें या 4 से 5 रखें? व्हाट इज़ द बेटर टाइम? तीन से चार बेहतर है या 4 से 5 बेहतर है, बताइए। ये ना दूसरी बेगम साहबा वाली बातें छोड़ दें यार, आप लोग टेंशन में आ गए। मैं तो एक अपने कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना समझाने के लिए, इसका मतलब थोड़ी कि दूसरी शादी करनी चाहिए। अभी तो आप पहली शादी पे फोकस करें प्लीज़। अच्छा, साद जमील साहब कह रहे हैं 3 से 4 बेहतर है। मैडम निदा आतिफ साहिबा फरमा रही हैं 3 से 4 बेहतर है। ठीक है, और बताइए। 4 से 5 कह रहे हैं, 3 से 4, 3 से 4, डॉक्टर साहब 3 से 4। ठीक है, गुड, डन डन डन। तो इंशाल्लाह ये कल 3 से 4 ही होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट। जो आपके वो हैं क्वेश्चंस हैं व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं अपना नंबर फिर बताता चलता हूँ, 0333293100। प्लीज़ कोई इसको टाइप कर दें, आई वुड रियली अप्रिशिएट। और and I appreciate many new people who are in this session today। और इसमें जो है हसानुल हक साहब हैं नए, मुझे ऐसा लग रहा है। और आई एम वेरी हैप्पी टू हैव ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो वेरी मच। हमारा जो मासूम शाह सीरीज़ चल रही है वो तो सुबह चल रही है 5 से 6, तो उसमें भी आप आ सकते हैं। उसमें भी बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, और हम डिस्कस करेंगे कल कि हाउ टू सिलेक्ट पावरफुल विजन्स एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट, वो उसमें चल रहा है। मासूम शाह सीरीज़ में वो चल रहा है। तो थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।